सर आवाज नहीं आ रही। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, सबको म्यूट कर रहा हूँ। किसी कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स में आप लिख देना, ठीक है? लास्ट अपन ने ये पढ़ा था राजपूत कौन थे, उनका ट्रेडिज्म और हीरोइज्म कैसा था। आज अपन पढ़ने वाले बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। हम ऐसा आज नहीं पढ़ेंगे कथक क्या था। कथक जो है, कथक एक डांस फॉर्म था, ठीक है? कथक क्या था? एक डांस करने का तरीका था, ठीक है? और इसमें अपन ये पढ़ेंगे कथक ने कैसे जो रीजनल फ्रंटियर है, मतलब जो रीजनल क्या होता है अपना, रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय, ठीक है? ये एक क्षेत्र विशेष का एक एरिया का डांस था कथक, ठीक है? तो इस कथक ने कैसे उस बॉर्डर को पार किया और ऑल ओवर इंडिया में ये फैल गया, ठीक है? देखो, इफ हेरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म, द सेम इज ट्रू फॉर द डांस। अब क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो हेरोइज्म, जो हेरोइक ट्रेडिशन है, ठीक है? जैसे राजपूत थे, है ना, उनका ट्रेडिशन कैसा था? उनका ट्रेडिशन हीरो का ट्रेडिशन था उनका, ठीक है? उनका ट्रेडिशन कैसा था? उनका ट्रेडिशन था हीरोइज्म का। और उसी तरह जो डांस का ट्रेडिशन भी क्या है, वो अपने इंडिया के हर एक पार्ट में पाया जाता है। जैसे कि लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म कथक। अब हम बात करेंगे एक अपने हिस्ट्री का, जो एक डांस फॉर्म है, एक डांस करने का तरीका, इसका नाम क्या है? कथक है। नाउ एसोसिएटेड विद सर्वल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो कहाँ पे था? जो कि पहले साउथ इंडिया में था, लेकिन अब क्या है वो, अब वो आज प्रेजेंट के टाइम में ऑल ओवर अपने इंडिया में, यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया में भी वो फैल गया है। द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, ए वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी। अब जो कथक है, इसका मतलब क्या है? कथक डांस फॉर्म है। इस डांस फॉर्म में होता क्या है? इस डांस फॉर्म में सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? 126। ओके सर। इस डांस फॉर्म में क्या होता है? कथक डांस फॉर्म में के अंदर कोई कहानी होती है, उसको बताया जाता है, ठीक है? कथक शब्द किससे बना है? कथक वर्ड बना है कथा से, ठीक है? कथा का संस्कृत में मतलब क्या होता है? कहानी, ठीक है? जैसे बाकी लैंग्वेज में अपन कहते हैं, कोई हिंदी में इसे कहानी कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में इसे स्टोरी कहते हैं, ठीक है? उसी तरह जो कथक है, कथक एक साउथ इंडियन डांस है जिसके अंदर किसी कहानी को रिप्रेजेंट किया जाता था डांस फॉर्म के अंदर। अब वो कैसे होता था? जैसे अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उनके द्वारा, ठीक है? और बाय द मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, ठीक है? अपने जो हाथ पैर है उनके मूवमेंट के हिसाब से क्या होता था? कहानी को बताया जाता था डांस, इस डांस के अंदर, ठीक है? द कथक्स वर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हु एम्बेलिश देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर एंड सॉन्ग, ठीक है? अब क्या बोला गया? कथक क्या थे? कथक ओरिजिनली जो मुख्य रूप से कथक क्या थे? ये कथक एक कास्ट थी, क्या थी? एक जाति थी लोगों की, जो क्या करते थे, जो लोग सर के आपकी जरिए। आवाज कट रही है। हाँ, हाँ बेटा। जो लोग क्या करते थे, कथक क्या था? कथक वैसे ही एक डांस है। इसमें अपन ये कह सकते हैं कथक एक जाति थी, ये क्या थी? एक कास्ट थी जो क्या करती थी, जो कि डांस के फॉर्म, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। डांस के जरिए क्या करती थी? डांस के जरिए वो कहानियां बताया करती थी। और ये कास्ट जो है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में रहती थी, और वहां पे क्या करती थी? ये जो अपने जो वेद पुराण है, जैसे मान लो श्री कृष्ण की कहानी हो गई, राम सीता की कहानी हो गई, है ना, रामायण की कहानी हो गई, ये सब कहानियां वो डांस फॉर्म के जरिए
बताया करते थे, जिसके अंदर क्या थे, जेस्चर था। जेस्चर का मतलब क्या होता है, जो अपने हाव भाव होते सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हैं। आवाज नहीं आ रही is not clear. बेटा? आवाज तो मेरी तरफ से आ रही है, एकदम सही आ रही है आपकी आवाज हाँ सर अभी आ रही है। ना? आ रही तो नहीं आवाज? आवाज आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है आवाज के अंदर। ऑडियो इज परफेक्ट। सर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सबको एकदम आवाज सही आ रही है आपकी, ठीक है? मेरी भी आवाज सही आ रही है? सर नहीं आ रही। एवरीथिंग इज फाइन हियर। नो सर। अब आ रही है क्या? क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या था कथक के अंदर? कथक बेसिकली कास्ट थी, एक जाति थी जो मंदिरों के अंदर क्या करती थी, कहानियां बताती थी। कैसे बताती थी कहानी? डांस करके। डांस से कैसे? डांस के अंदर जेस्चर होता है। जेस्चर का मतलब क्या है? अपने जो हाथ पैर है, चेहरे है, आंखें हैं, आईब्रोज है, इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उस एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, वो कहानियां बताते हैं। साथ में क्या होता है, जो वो कहानी बता रहे हैं वो एक उसके साथ एक सॉन्ग चलता रहता है, और उस सॉन्ग में क्या होता है, साथ साथ डांस होता रहता है, जिसके अंदर वो अपने चेहरे के हाव भाव है, आईब्रो के हाव भाव, आंखों के जो एक्सप्रेशन है, हाथ पैर के जो एक्सप्रेशन है, वो शो, ठीक है, उस कहानी के अंदर। इसको बोलते हैं अपन कथक। आगे बढ़ते हैं। सर को बोलो ना म्यूट कर ले। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। आई वोंट अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। ओके, अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, और आप खुद को म्यूट करने के लिए एबल, अनम्यूट करने के लिए एबल नहीं रहोगे। जिससे कुछ पूछना हो चैट बॉक्स में कर देना। ओके, हाँ, आगे देखो। कथक began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of the भक्ति movement। अब क्या हुआ, जब 15th to 16th सेंचुरी के अंदर जो भक्ति मूवमेंट आया था, उस भक्ति मूवमेंट में क्या होने लगा, उस भक्ति मूवमेंट के दौरान ये जो अपना कथक है वो फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? क्योंकि कथक में क्या होता था, जैसे मान लो भक्ति मूवमेंट है, तो भक्ति मूवमेंट में क्या था, भक्ति मूवमेंट के अंदर जो अपने जो वैष्णव है, ठीक है, शैव है, जो विष्णु के उपासक हैं और शिव के उपासक है, वो क्या कर रहे थे, वो लोग शिव की भक्ति का प्रचार कर रहे थे और विष्णु की भक्ति का प्रचार कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कथक जो डांस है उसको अपनाया, और इस तरह से क्या हुआ, कथक का इवॉल्वमेंट हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, और बाकी जगह पे भी वो फैल गया। Legends of Radha Krishna were enacted in folk dance plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gesture of the Kathak storyteller। अब देखो, भक्ति मूवमेंट के दौरान क्या आने लगा, जो कृष्ण और राधा है, ठीक है, उनकी जो कहानियां हैं, द स्टोरीज ऑफ कृष्ण एंड राधा वर टेलिंग, ठीक है, जो कृष्ण और राधा की जो स्टोरियां हैं वो क्या होने लगी, जो स्टोरीज है वो क्या होने लगी, वो लोगों के मन में आने लगी, और उस स्टोरी को क्या करने लगे, उस स्टोरी को जो लोकल जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो क्या करने लगे, वो अपने डांस के अकॉर्डिंग, उनका जो फोक डांस का, उनका जो फोक डांस था, फोक डांस मतलब किसी स्पेशल जगह का डांस होता है, उसे अपन फोक डांस बोलते हैं। तो उस फोक डांस में उन्होंने क्या किया, जो कथक डांस फॉर्म है उसको भी मर्ज कर लिया, कथक डांस फॉर्म को अपना लिया, और फिर क्या करने लगे, वो उस अपनी स्टोरी को कथक से एक्सप्रेस करने लगे, जिसके अंदर कौन कौन सी कहानियां आती थी, कृष्ण और राधा की कहानियां आती थी, जिसे हम रासलीला कहते हैं। और इसी तरह क्या होता था, जैसे राम की कहानी है, रामायण जिसे कहते हैं, वो सब कथक डांस के जरिए लोगों को एक्सप्रेस किया जाने लगा। ओके, लेट्स मूव टू सेकंड पैराग्राफ। अंडर द मुगल एम्परर एंड द नोबल्स, Kathak was performed in the court where it acquired its present feature and developed into a form of dance with the distinctive style। ठीक है, यहाँ तो सब ठीक था, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही क्या होने लगा, जैसे ही जो मुगल है, जो मुगल एम्परर है, उनका जब राज शुरू हुआ, जब उनका रेन शुरू हुआ, तो उस राज के अंदर जो कथक डांस है वो उनके कोर्ट में, उनका जो सभा थी, उनका जो दरबार था, वहां पर वो किया जाने लगा। और उससे फर्क क्या पड़ा, उससे कथक पे फर्क ये पड़ा कि उसकी जो ऐसे बोल सकते हैं, उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, उसमें नई नई चीजें उसमें ऐड होने लगी डांस के अंदर, ठीक है। और आज का जो उसका फीचर है,
जो कथक में जो आज का फीचर है, आज उसकी विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज है, वो सारी विशेषताएं मुगल कोर्ट के दौरान वो उसमें अडेप्ट कर लिया उसने, और उनको मुगल कोर्ट में जो उनका डेवलपमेंट हुआ, वही डेवलपमेंट क्या दिख रहा है, वही डेवलपमेंट आज कथक की प्रेजेंट फॉर्म में दिख रहा है। ओके, इस तरह से क्या हुआ, कथक को एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल मिली। डिस्टिंक्टिव स्टाइल मतलब क्या होती है, ऐसी स्टाइल जो क्या हो, सबसे अलग हो, जिसको अलग से पहचाना जा सके, उसको बोलते हैं अपन डिस्टिंक्टिव। ठीक है, देखो सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इट डेवलप्ड इनटू ट्रेडिशन ऑफ ऑट घराना, और धीरे धीरे क्या हुआ, कथक जो है वो दो ट्रेडिशन में आ गया, दो घरानों में आ गया। घराने का मतलब क्या होता है, घराने का मतलब होता है एक डांस जो से, घराने का मतलब क्या होता है, कोई म्यूजिकल डिपार्टमेंट होता है, कोई म्यूजिकल डिपार्टमेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डांस में उसको अपन घराना बोलते हैं। म्यूजिकल डिपार्टमेंट और डांस में क्या बोलते हैं, घराना बोलते हैं। तो इस तरह कथक जो है मुगल कोर्ट के अंदर दो घरानों में बट गया, फिर कह सकते हैं वो उसकी दो स्टाइल हो गई डांस करने की। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी थी जो अपने राजस्थान में आई थी, वो थी जयपुर घराना, और सेकंड कौन सा था, सेकंड था अपने लखनऊ के अंदर, जिसे कहा गया अपन, देखो आगे पढ़ते हैं, वन ऑफ द कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड द अदर इन लखनऊ। ठीक है, दो इसके घराना बने, एक घराना बना इसका राजस्थान के अंदर, सेकंड घराना बना इसका लखनऊ के अंदर। घराना क्या होता है, घराने का मतलब होता है डांस की लैंग्वेज के अंदर एक डांस का या म्यूजिक का अलग डिपार्टमेंट होता है, उसे घराना कहते हैं। वो इसके कथक के दो घराने बने, फर्स्ट घराना आया था अपने राजस्थान के अंदर, सेकंड घराना अपना आया था लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान वाला जो घराना है उसे जयपुर घराना कहते हैं, और जो यूपी का घराना है उसे लखनऊ घराना कहते हैं। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू ए मेजर आर्ट फॉर्म। अब क्या हुआ, लखनऊ घराने में क्या था, लखनऊ घराने के अंदर जो बिहार जो उस टाइम पे बिहार और यूपी उत्तर प्रदेश का पार्ट सबका था, एक साथ था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, अवध एक जगह है, अवध का एक नवाब था वाजिद अली खान, वो की अवध का लास्ट नवाब था। तो अवध में क्या हुआ, अवध में जब कथक डांस गया, अवध में जब कथक डांस गया तो इसमें क्या आने लगा, वाजिद अली शाह है, उसके टाइम के अंदर कथक ने एक नया स्टाइल का रूप ले लिया, एक नए आर्ट फॉर्म के अंदर इसको आ गई। मतलब क्या हुआ, इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ, धीरे धीरे कथक में क्या हुआ, और इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, आगे देखो, बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th century it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in adjoining areas of present day Punjab, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, और क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जो 19th century का जो 19th century का जो थर्ड क्वार्टर था, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है अपन किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या आता है, क्वार्टर बन के आता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम बताया गया है 18th century, 19th century का मतलब क्या हो गया, 1875। 1875 के बाद क्या हुआ, 1875 के बाद क्या हुआ, जो कथक है वो सिर्फ बिहार में ही नहीं, कथक सिर्फ बिहार में ही नहीं, बाकी जो दूसरे जो इसके एडजॉइनिंग प्लेसेस है, इसके पास वाले जो एरिया, जैसे कि अपन बात करते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, इस सब में भी ये फैल गया। आगे देखो, emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborated costume, as well as on the enchantment of stories। अब इसमें क्या हुआ, कथक में क्या हुआ, कथक में कोई 3-4 चीजें हैं, इनके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, जो कौन सा था, एक तो था जो फुटवर्क होता है, फुटवर्क मतलब पैरों को चलाने की कला है डांस के अंदर, उसे फुटवर्क बोलते हैं। तो कथक में क्या था, ज्यादा जोर किस पे दिया गया, जो पैर हिलाने की कला है, जिसके डांस के अंदर जो पैर हिलाते हैं, ये फुटवर्क जो होता है, उस फुटवर्क पे ज्यादा जोर दिया गया। और जो कॉस्ट्यूम, जो पहनावा होता है, उस पहनावे पे जोर दिया गया। मतलब जैसे मान लो अगर कृष्ण और राधा की कहानी बता रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो उसमें ऐसा पहनावा पहनते हैं जिसके अंदर कृष्ण और राधा का पता चल सके, स्टोरी किसकी चल रही है, कृष्ण और राधा की स्टोरी चल रही है। तो ऐसे ही साथ साथ इसमें क्या किया गया, जो स्टोरी है, स्टोरी को और अच्छे से कैसे बताया जाए, उसको और इनेक्ट कैसे किया जाए, उसके ऊपर जोर दिया गया। ठीक है, आगे देखो, कथक लाइक several other culture practices was viewed with the disfavor by the most
British administrature in the 19th and the 20th century. अब ऐसा कहा गया है जैसे 19th और 20th सेंचुरी आती है उस समय से क्या हो जाता है 19th सेंचुरी के अंदर या फिर 20th सेंचुरी के अंदर इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश लोग हैं उनका राज रहता है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश का उनका ये था कि जितना हो सके इंडिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर है उनका जो खुद का कल्चर है वो लाया जाए। ब्रिटिश सोच रहे थे जो हमारा कल्चर है इंडिया में वो लाया जाए, इसलिए इन लोगों ने कथक के साथ साथ जो बाकी जो और अपने ट्रेडिशनल डांस है उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, या कह सकते हैं उनको बुलाने की कोशिश करी गई। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश का जो कल्चर है, ब्रिटेन का कल्चर है, वो इंडिया वाले अडेप्ट करे उस कल्चर को। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने क्या नहीं किया, इसलिए ब्रिटिश ने कथक के साथ साथ दूसरे डांस फॉर्म में उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया। However, it survived. फिर भी जो डांस फॉर्म में कथक ये जिंदा रहा एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म बाय द courtesans. फिर भी क्या हुआ, जो कथक डांस फॉर्म है ये सर्वाइव कर गया, जिंदा रह गया, और बाकी जो courtesans है, जो दरबार में जो कोर्ट लगते थे उस टाइम पे, दरबार लगता था, उसमें जो डांस करने वाले थे, इन लोगों ने क्या किया, इस डांस को अपना कर रखा। ठीक है, चाहे ये कोर्ट के अंदर इसको ब्रिटिश टाइम के अंदर चाहे कोर्ट में इसको किया जाए या ना किया जाए, एक सेकंड रुकना भी, आवाज नहीं आ रही क्या? एवरीथिंग इज गुड हियर, कोई दिक्कत नहीं है? सब सही है भाई, आवाज एकदम सही आ रही है? ठीक है, क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश ने इसको अपने कथक डांस फॉर्म को साथ साथ जो और दूसरे डांस फॉर्म थे, अपना जो ट्रेडिशन था उस ट्रेडिशन को बुलाने की कोशिश करी, क्योंकि वो चाहते कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ट्रेडिशन है वो लाया जाए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कथक डांस फॉर्म है वो जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा? क्योंकि जो इस डांस फॉर्म को जानने वाले लोगों ने क्या कैसे प्रैक्टिस कर लेते रहे, चाहे ये इसको कोर्ट में ये डांस फॉर्म हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी इनको कोर्ट में लेते रहे। आवाज क्लियर है भाई? कहीं दिक्कत कुछ नहीं है? एकदम आवाज सही आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन? साउंड सही आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द सिक्स्थ क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और फिर क्या हुआ, जो कथक है वो किस में आ गया, कथक किस फॉर्म में आ गया, कथक जो इंडिया की जो सिक्स क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो भारत के जो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है उनमें इसका नाम आता है। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो आजादी के बाद कल्चरल डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट के अंदर कथक भी क्या है, कथक भी अपने जो 6 डांस फॉर्म है उस डांस फॉर्म में से एक है। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस कौन से हैं? क्लासिकल डांस का मतलब है कि ऐसे डांस जो बहुत लंबे समय से, या फिर बोल सकते हैं अपन बहुत लंबे टाइम से इंडिया में होते आ रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, उनको बोलते हैं अपन क्लासिकल डांस। शास्त्रीय डांस जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसे, शास्त्रीय डांस बोलते हैं। अब अपन ये पढ़ते हैं कौन कौन से डांस फॉर्म में, क्लासिकल डांस फॉर्म जो अपने इंडिया के अंदर, देखो ऐसे other dance forms that are recognized as classical at present are, अब ऐसे भी डांस फॉर्म हैं जो वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट के अंदर अपने इंडिया में 6 डांस फॉर्म है, उनमें से कुछ डांस फॉर्म है जो नीचे देखो बता रहा हूँ आपको, सुनो। भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम जो कहाँ का है, जो अपना तमिलनाडु का है। ठीक है, दूसरा है कथकली, कौन सा दूसरा, कथकली है, कथकली कहाँ का, अपना केरला का है। ओडिसी, कौन सा थर्ड, ओडिसी, ओडिसी कहाँ का, अपना ओडिशा का है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, नेक्स्ट कौन सा अपना, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट अपना मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का डांस है, मणिपुरी
मणिपुर का डांस है, ठीक है। ये 6 क्या अपने, ये 6 क्लासिकल डांस है। ये क्या है सब, ये सब क्लासिकल डांस है। इनमें से कौन सा अपना कथक है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन जो पेंटिंग ऑफ और पैट्रन द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अब अपन बात पहले अपन सर यस सर ये तो 5 ही हुए। कौन से, सर नेम्स तो भरतनाट्यम, 5 ही हुए, 6। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, ठीक है 5 हो गए। इसके अलावा एक 6 है ना, 6 हो तो गए अपने। यस सर हो गए 6। भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, ओडिसी हो गया, यस सर। और यस सर। मणिपुरी हो गया, ठीक है। ये सब क्या था, ये सारे अपने थे रीजनल। यस सर। रीजनल डांस फॉर्म में कैसे इवॉल्व किया और वो क्लासिकल बन गए, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे अपना डांस का। अब अपन बात करते हैं पेंटिंग्स की। किसकी, पेंटिंग्स की। जो अपने पेंटिंग्स है, इंडिया की पेंटिंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आज जो उसका टाइप है, आज उसका फॉर्म है, वो कैसे कहाँ से आया। स्टार्टिंग में पेंटिंग्स कैसी थी, फिर उनमें क्या क्या चेंजमेंट हुए, मुगल में उनमें क्या चेंजमेंट हुआ, ब्रिटिश रूल में उनमें क्या चेंजमेंट हुआ, सब पढ़ेंगे आगे। देखो द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। मिनिएचर क्या होता है, मिनिएचर ऐसी पेंटिंग होती है जो किसी कपड़े पर करी जाती है, उसे बोलते हैं अपन मिनिएचर, ठीक है। क्या होती है मिनिएचर, मिनिएचर एक ऐसी पेंटिंग है जो बहुत छोटी पेंटिंग होती है। क्या होती है, स्मॉल पेंटिंग होती है और इसे कपड़े पे किया जाता है, वो होती है मिनिएचर। देखो अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब डांस के अलावा भी, इंडिया का डांस के अलावा भी एक और भी ट्रेडिशन है जो पहले भी चला आ रहा था और जो आज भी चला आ रहा है। वो कौन सा, अपना पेंटिंग का है, ठीक है। कौन सा अपना, वो मिनिएचर पेंटिंग का है, जो स्टार्टिंग में शुरू हुई थी। इसे बात करते हैं तो अपने जो फर्स्ट जो अपनी पेंटिंग मिली थी वो कहाँ मिली थी, भीमबेटका गुफाओं में मिली थी, जो एमपी के अंदर है, ठीक है। भीमबेटका केव्स, वहां मिली थी फर्स्ट जो पेंटिंग्स है अपने इंसानों की, ठीक है। उसके बाद में जो भी डेवलपमेंट हुआ इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो डेवलपमेंट हुआ पेंटिंग का, उसमें जो मिनिएचर पेंटिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है मिनिएचर पेंटिंग का, और इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। जो कॉर्टिसंस है, जैसे मुगल कॉर्टिसंस है या ब्रिटिश कॉर्टिसंस है, उन सब ने क्या किया, उन सब ने जो मिनिएचर पेंटिंग है उस पर ज्यादा जोर दिया। और इससे क्या हुआ, इस चीज से मिनिएचर पेंटिंग क्या बन गई, इंडिया की एक ट्रेडिशन बन गई, ठीक है। देखो मिनिएचर आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। तो मिनिएचर क्या होता है, मिनिएचर एक स्मॉल पेंटिंग होती है जिसको वाटर कलर का यूज करके बनाया जाता है किसी कपड़े पर या फिर एक छोटे से पेपर पर बनाया जाता है। द अर्लीस्ट पेंट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स ऑफ और वुड। जो सबसे पहले जो मिनिएचर पेंटिंग है, सबसे पहली या सबसे स्टार्टिंग जो मिनिएचर पेंटिंग है वो किस पे बनी हुई थी, वो बनी हुई थी पाम ट्री पर। पाम ट्री मतलब एक पेड़ का नाम है पाम, ठीक है। उस पाम के जो लीव्स है, उनके जो पत्ते हैं और उनकी जो लकड़ियां हैं, जैसे क्या होता है पाम ट्री का जो छाल होती है ना, उसको आप उखाड़ सकते हो आराम से, फिर वो आराम से इजीली एक ऐसे पेपर के तरह यूज में आ जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो पाम ट्री है उसके जो लीव्स है और जो उसकी जो छाल है, बर्क है, उसके ऊपर स्टार्टिंग की जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो बनाई गई है। आगे देखो सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। और इनमें से कुछ ऐसी है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बनाई गई है। वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है अपने वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया बोले तो अपना राष्ट्रपुताना या राजस्थान। वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट। अब क्या है, इनमें से बहुत सारी खूबसूरत जो क्या मिनिएचर पेंटिंग्स है वो कहाँ मिलती है अपने, वो मिलती है अपने राजस्थान के अंदर। क्यों मिलती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो जैन धर्म था, जो जैनिज्म के जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, जो भगवान आदिनाथ है, ठीक है, और महावीर जैन है, उनकी कहानियां दिखाने के लिए या फिर उनकी पेंटिंग्स बनाने के लिए इन लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग को काम में लिया था, ठीक है। जो जैन लिटरेचर है, जो जैन टेक्स्ट है, जो जैनों की किताबें हैं, उन किताबों के अंदर इसको यूज में लिया गया था फर्स्ट टाइम के अंदर, ठीक है। आगे देखो द मुगल एम्पर अकबर जहांगीर एंड शाहजहां वाज पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमरली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री। अब देखो बात किया गया कि आगे कैसे डेवलपमेंट हुआ इसका।
जो मुगल एम्पायर से इसका नाम लेते हैं अपन अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसे जो पेंटर्स हैं, ऐसे जो स्किल्ड पेंटर हैं, ठीक है, जो लोग क्या करते थे, जो लोग हिस्ट्री की चीजें हैं उनकी पेंटिंग बनाते थे, ठीक है, या फिर जो पोइट्री है साइड में पोइट्री लिख दी, एक उसके लिए एक पेंटिंग बना दी। तो इस तरीके से क्या था, इन लोगों ने क्या किया, जो पेंटर थे इन लोगों ने क्या किया, उस टाइम के जो पैट्रोनाइज राजा थे, जो राजा थे उस टाइम के, कहानियां वो बताते थे, ठीक है, अपनी पेंटिंग के जरिए बताते थे। तो शाहजहां, अकबर है, जहांगीर है, इन सब ने क्या किया, ये जो मुगल जो एम्पायर है, इन तीनों ने जो पेंटर्स है उनको पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज मतलब क्या होता है, संरक्षण देना, उनको संरक्षण दिया, ठीक है। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर। और ये सब जो लिटरेचर बनाए थे, जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स पे जो मिनिएचर बनाए थे, इन सब मिनिएचर को इन जो पेंटर है, इन पेंटर ने बहुत ही अच्छे से यूज में कलर इसमें यूज लिया था, और इनको बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। इनमें क्या क्या चीजें थी, जैसे मान लो कोई राजा का दरबार चल रहा है, तो उस दरबार की इन्होंने क्या कर दी, पेंटिंग बना दी। कोई कोर्ट चल रहा है, उस कोर्ट की पेंटिंग बना दी, या फिर कोई कंपटीशन चल रहा है उसकी पेंटिंग बना दी। जैसे मान लो राजा को शिकार पे गया हुआ है, ठीक है, तो ये उनके साथ गए हैं, तो क्या करते थे उस टाइम पे, जो वो चीज काम को, जैसे मान लो शिकार कर रहे हैं, तो उसका शिकार करते का पेंटिंग बना दिया। जैसे बात करते हैं अपन जोधपुर, उसमें उदयपुर के बूंदी के अंदर जो राव उम्मेद सिंह था, अपने राजस्थान में बूंदी जगह है, बूंदी के अंदर राजा था उम्मेद सिंह। तो जो वो जो उम्मेद सिंह था उसकी पेंटिंग बनाई गई है शिकार। आपकी सर आवाज सही नहीं नहीं होती अभी भी नहीं आ रही है सर, सही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। सर स्क्रीन इंटरनेट इश्यू है बेटा, रुको, इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू है। अब आ रही है सही? सर हमारे यहाँ तो सही है। नो सर। अब आ रही है? नाउ सर आपका रुक ही गया पूरा। आवाज भी नहीं आ रही क्या? अब सही आ रही है सर। ठीक है, आ रही है अब? ओके, हाँ देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई बैटल हो रहा है इनका, कहीं पे युद्ध पे गए हुए हैं, तो उस युद्ध की पेंटिंग इन्होंने बना दी, ठीक है। कोई शिकार पे गए हुए हैं तो शिकार की पेंटिंग इन्होंने बना दी, ठीक है। इस सबसे क्या होता था, इस सबसे वो ये दिखाते कि इस सबसे वो लोग ये दिखाते थे जो राजा है, वो राजा क्या क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या क्या है, ठीक है। और इससे उनके जो इस चीज से जो कला है, जो उनकी ब्रिलियंसी है पेंटर्स की, वो उभर कर आती थी। सर साउंड आ रहा ही नहीं है आपका। साउंड नहीं आ रहा क्या? अभी भी नहीं आ रहा साउंड? सर बिल्कुल सर नहीं आ रहा। डिस्टरबेंस आ रहा है सर बहुत ज्यादा कट रही है आवाज आपकी। यस सर। वेट अ सेकंड। ओके सर। ये क्या हो गया? आवाज आ रही है क्या? सर अभी भी कट रही है हल्की हल्की। सर कट रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ना यूट्यूब पे लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उस पर अच्छे से देख लेना, ठीक है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से इंटरनेट स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे तो क्या होता है, ये सब लोग कहाँ थे, ये सारे पेंटर कहाँ थे, ये सारे पेंटर मुगल कोर्ट में थे। लेकिन जैसे जैसे जो मुगल एम्पायर वो खत्म होता गया, जैसे जैसे मुगल एम्पायर खत्म होता गया, वैसे वैसे क्या किया, ये जो मुगल कोर्ट में रहने वाले जो पेंटर्स है, ये सब लोग क्या करने लगे, ये सब लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, ठीक है। As a result, Mughal tastes influenced the regional court of the Deccan and the old Rajput court of Rajasthan. At the same time, they retained
retained and developed their distinctive characteristic। अब क्या हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, खत्म हुआ, ये लोग क्या करने लगे, मुगल एम्पायर के अंदर जो पोलिटिशियंस थे, जो आर्टिस्ट थे, जो पेंटर्स थे, डिक्लाइन होने के बाद वो लोग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। कुछ डेक्कन की ओर चले गए, साउथ इंडिया के अंदर, और कुछ कहाँ पे आ गए,